नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट को लेकर, जो कि आपका एग्रीकल्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। मतलब जो फसल की जो पानी की आवश्यकता है, जो क्रॉप की पानी की जो रिक्वायरमेंट है, जो वाटर की रिक्वायरमेंट है, वह आपका क्या होता है। तो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर a crop needs throughout its entire growth period to achieve optimal growth and yield। मतलब आपका जो पानी की आवश्यकता है, जो फसल की पानी की आवश्यकता है, जो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट है, वह आपका क्या है, वह किसी फसल को उसकी पूरी वृद्धि अवधि के दौरान इष्टतम वृद्धि और उपज के लिए आवश्यक पानी की जो कुल मात्रा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट या फसल की पानी की आवश्यकता। दिस इंक्लूड्स वाटर यूज्ड फॉर वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस विद इन द प्लांट एज वेल एज वाटर लॉस्ट to the atmosphere through evapotranspiration, which is the combined process of water evaporating from the soil surface and transpiring from the plant leaves। मतलब इसमें पौधे के भीतर, पौधे के अंदर जो विभिन्न फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, मतलब जो विभिन्न शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं के लिए उपयोग किए जाने वाला जो पानी है, साथ ही साथ जो आपका इवेपोट्रांसपिरेशन है, जो मतलब आपका वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वातावरण में जो आपका पानी जाता है, वह पानी भी आपका इसमें शामिल है। जो मिट्टी की सतह से पानी के वाष्पित होने और पौधे की पत्तियों से पानी के निकलने की जो है संयुक्त प्रक्रिया होती है, ये जो आपकी संयुक्त प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोट्रांसपिरेशन। फिर आपका आता है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट इज़ टिपिकली मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ वाटर डेप्थ। मतलब जो आपका क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट होता है, इसको आमतौर पर हम पानी की गहराई में मापते हैं। इसकी यूनिट्स होती हैं, जैसे आपकी यूनिट है मिलीमीटर या सेंटीमीटर। क्रॉप्स वाटर नीड्स कैन बी मेट नेचुरली बाय रेनफॉल। रेनफॉल का मतलब प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब जो वर्षण होती है, जो वर्षा होती है, और आर्टिफिशियली थ्रू इरिगेशन। मतलब एक फसल की जो पानी की आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता को हम प्राकृतिक रूप से, जैसे बारिश होती है, या आपका कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से सिंचाई के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से, और बारिश के रूप में प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षा के रूप में हम फसल को पानी देने का काम करते हैं। इसके बाद आपका आता है कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट हैं। तो कुछ फसल की पानी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उसकी बात करेंगे। सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हाउ मच वाटर अ क्रॉप नीड्स। मतलब कई कारक हैं जो प्रभावित करते हैं क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट को, एक फसल को कितने पानी की आवश्यकता है। तो इसका जो सबसे पहला फैक्टर है आपका क्लाइमेट है। हॉट, ड्राई एंड windy conditions increase the rate of evapotranspiration leading to higher water requirements. Conversely, a cool, humid and cloudy climate reduces water needs। मतलब जो आपका एक फैक्टर है जलवायु, जलवायु कैसे अफेक्ट करता है, गर्म, शुष्क और हवादार स्थितियां जो आपकी होती हैं, वाष्पोत्सर्जन की दर को बढ़ाने का काम करती हैं, जिससे पानी की आवश्यकता क्या होती है, अधिक होता है। इसके विपरीत एक ठंडी, आर्द्र और बादल वाली जो जलवायु होती है, पानी की आवश्यकता को कम करने का काम करती है। इसके बाद जो आपका सेकेंड फैक्टर है, वो आपका क्या है, क्रॉप टाइप एंड ग्रोथ स्टेज। तो क्रॉप टाइप एंड ग्रोथ स्टेज का मतलब है फसल का प्रकार, और जो आपका वृद्धि चरण होते हैं वो भी कहीं ना कहीं क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं। तो डिफरेंट क्रॉप्स हैव डिफरेंट वाटर नीड्स। फॉर एग्जांपल, क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड राइस रिक्वायर सिग्निफिकेंटली मोर वाटर दैन व्हीट और मिलेट। Also, a crop's water demand changes throughout its growth cycle, with critical stages like flowering and grain filling needing the most water। मतलब विभिन्न फसलों की जो पानी की आवश्यकता होती है वह अलग अलग होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें गन्ना, चावल जैसी फसलों
को गेहूं या बाजरा की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा फसल की पानी की मांग उसके विकास चक्र, उसकी ग्रोथ स्टेजेस के दौरान बदलती रहती है, जिसमें फूल आने और दाना भरने जैसी महत्वपूर्ण चरणों में जो है पानी की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो आपकी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसके बाद आपका आता है सॉइल टाइप। तो नंबर जो 3 है आपका, सॉइल टाइप भी एक फैक्टर है जो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट को प्रभावित करता है। द सॉइल्स एबिलिटी टू होल्ड वाटर, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल्स एबिलिटी टू होल्ड वाटर इज क्रूशियल। क्ले सॉइल्स विच रिटेन वाटर वेल may reduce the frequency of irrigation, while sandy soils which drain quickly require more frequent watering। मतलब मिट्टी का प्रकार भी क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट को प्रभावित करता है। वो कैसे करता है? मिट्टी की जो पानी की धारण क्षमता होती है, जल धारण क्षमता होती है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपकी चिकनी मिट्टी होती है, जो पानी को बहुत अच्छे से रोकने का काम करती है, बहुत अच्छे से सोखने का काम करती है, सिंचाई की आवृत्ति को या जो नंबर ऑफ इरिगेशंस हैं उनको कम करने का काम करती है। जबकि रेतीली मिट्टी जो जल्दी से पानी निकाल देती है और अधिक बार पानी देने की आवश्यकता होती है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट फैक्टर है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट का, वह है आपका एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। The way a crop is managed also affects its water needs. Method like mulching and weed control help conserve soil moisture, reducing the need for irrigation. The efficiency of the irrigation system itself also plays a significant role. मतलब जो आपकी कृषि पद्धतियां हैं वो भी कहीं ना कहीं आपका क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट को प्रभावित करती हैं। मतलब फसल का प्रबंधन करने का तरीका भी उसकी पानी की आवश्यकताओं को प्रभावित करता है। मल्चिंग और खरपतवार नियंत्रण जैसी विधियां मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करती हैं, जिससे सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। सिंचाई दक्षता प्रणाली की जो दक्षता होती है, जैसे आपका ड्रिप इरिगेशन है, भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करती है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट फैक्टर है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट का, वह आपका है इफेक्टिव रेनफॉल। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट इज एक्चुअली एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल एंड मेड अवेलेबल टू द क्रॉप रिड्यूसेस द नीड फॉर आर्टिफिशियल इरिगेशन। मतलब जो आपका इफेक्टिव रेनफॉल होती है, मतलब जो प्रभावी बारिश होती है, वर्षा की वह मात्रा होती है जो वास्तव में मिट्टी द्वारा अवशोषित होती है। तो जो भी आपकी इफेक्टिव रेनफॉल होती है उसको हम लोग, उस इफेक्टिव रेनफॉल किसको बोलते हैं? जो वास्तव में मिट्टी द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है और फसल के लिए उपलब्ध होती है, मिट्टी द्वारा एब्जॉर्ब की गई, और वो आपका जो वाटर है, जो आपका रेनफॉल है, वो आपके प्लांट्स के लिए, आपके क्रॉप के लिए क्या हो, अवेलेबल हो, उपलब्ध हो। तो अगर वो सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल होंगी तो कहीं ना कहीं जो आप इरिगेशन देते हैं, जो आप आर्टिफिशियल इरिगेशन देते हैं अपने क्रॉप को, अपने प्लांट्स को, वो आपके देने की आवश्यकता क्या होगी, कम हो जाएगी, या एकदम से कम हो जाएगी। इसके बाद हम कुछ आपकी फसलें हैं जिनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसकी हम बात करेंगे। टिपिकल रिक्वायरमेंट एग्जाम्पल्स, अप्रॉक्सीमेट डेटा है ये आपका। तो जो सबसे पहली आपकी क्रॉप है राइस, जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धान। तो धान की जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो लगभग आपका कितनी है, 1200 to 1500 mm ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ राइस। मतलब धान के प्रोडक्शन के लिए लगभग 1200 से 1500 mm वाटर की ज़रूरत होती है। इसके बाद वीट की बात करें तो वीट की जो आपका क्रॉप की जो वाटर का रिक्वायरमेंट है वो आपका कितना है, 450 to 650 mm वाटर वीट की क्रॉप की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इसके बाद मेज की बात करें 500 to 800 mm वाटर की ज़रूरत होती है। इसके बाद हम कॉटन की बात करें, कपास की बात करें तो 700 mm से 1200 mm तक वाटर की ज़रूरत होती है कपास की प्रोडक्शन के लिए। थैंक यू सो मच। Keep watching and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.